उत्तरकाशी, जहां बर्फ से ढके पहाड़ हैं, जहां रोमांच है, जहां दुनिया भर से एडवेंचर प्रेमी आते हैं, जहां कालिंदी पास जैसे खतरनाक और रोमांचक ट्रैक विदेशी पर्यटकों को अपनी ओर खींचते हैं। लेकिन अब इसी उत्तरकाशी में एक ऐसा फैसला हुआ है जिसने पूरे एडवेंचर टूरिज्म सेक्टर में हड़कंप मचा दिया, क्योंकि अब कालिंदी पास ट्रैक पर नेपाली मूल के पोर्टर्स यानी सामान ढोने वाले श्रमिकों से पासपोर्ट और वीजा मांगा जा रहा है। जी हां, वही नेपाली पोर्टर्स जो सालों से इन दुर्गम पहाड़ों में ट्रैकिंग अभियानों की रीढ़ माने जाते रहे हैं, अब अचानक प्रशासनिक नियमों के घेरे में वो आ गए हैं। और इस फैसले के बाद उत्तरकाशी का ट्रैकिंग कारोबार चिंता में पड़ गया है। ट्रैकिंग एजेंसियां परेशान हैं, गाइड परेशान है, होटल कारोबारी परेशान है और सबसे बड़ी बात, कई ट्रैकिंग अभियान रद्द होने की कगार पर भी पहुंच गए हैं। अब सवाल यह है, क्या बिना नेपाली पोर्टर्स के कालिंदी पास जैसे ट्रैक संभव हैं? क्या उत्तरकाशी का एडवेंचर टूरिज्म अब संकट में है? और क्या एक प्रशासनिक आदेश पूरे सीमांत इलाके की अर्थव्यवस्था पर भारी पड़ सकता है? आज इसी मुद्दे पर बात करेंगे, क्योंकि मामला सिर्फ पासपोर्ट और वीजा का नहीं बल्कि हजारों लोगों की रोजी रोटी का भी है। देखिए, कालिंदी पास कोई साधारण ट्रैक नहीं है। करीब 5,950 मीटर की ऊंचाई, बर्फीली ग्लेशियर्स हैं, खतरनाक रास्ते हैं, ऑक्सीजन की बेहद कमी है और कई दिनों तक चलने वाला एक बेहद कठिन सफर भी। और ऐसे ट्रैक पर टेंट, रसद, ऑक्सीजन, सुरक्षा के कई उपकरण और भारी सामान ढोने का काम कौन करता है? नेपाली पोर्टर्स। सालों से यही नेपाली श्रमिक इन कठिन रास्तों में ट्रैकिंग टीमों की मदद करते आए हैं, लेकिन अब प्रशासन ने इनसे पासपोर्ट और वीजा अनिवार्य करने की बात कही है और यहीं से शुरू हो गया है बवाल। ईटीवी भारत उत्तराखंड में छपी खबर के मुताबिक गढ़वाल हिमालय ट्रैकिंग एवं मॉनिटरिंग संगठन ने इस फैसले को अव्यवहारिक बताते हुए जिलाधिकारी और साथ ही एसडीएम भटवाड़ी को भी पत्र लिख दिया है और इसमें कहा गया है कि नेपाली पोर्टर्स का कोई व्यवहारिक विकल्प मौजूद नहीं है और ये भी कहा गया कि स्थानीय स्तर पर इतने अनुभवी और इच्छुक श्रमिक उपलब्ध ही नहीं हैं और अगर ये नियम लागू रहा तो ट्रैकिंग अभियान चलाना मुश्किल हो जाएगा। यानी सिर्फ एक नियम और पूरा एडवेंचर टूरिज्म सेक्टर खतरे में। अब यहाँ एक और बड़ा सवाल जो है वो उठ रहा है। जब बीआरओ, सेना, आईटीबीपी और साथ ही बीएसएफ जैसी एजेंसियां नेपाली श्रमिकों से पहचान पत्र और पुलिस सत्यापन के आधार पर काम लेती हैं, तो फिर ट्रैकिंग सेक्टर में अचानक से पासपोर्ट और वीजा क्यों? क्या एडवेंचर टूरिज्म को अलग नजर से देखा जा रहा है? क्या सुरक्षा के नाम पर नियम जरूरत से ज्यादा सख्त कर दिए गए हैं या फिर प्रशासन किसी बड़े खतरे की आशंका को देखते हुए इन कदमों को उठा रहा है? फिलहाल इन सवालों का जवाब अभी साफ नहीं है, लेकिन इतना जरूर है कि इस फैसले ने सीमांत क्षेत्र में बेचैनी को बढ़ा दिया है, क्योंकि असर सिर्फ ट्रैकिंग एजेंसियों तक सीमित नहीं रहा है। अगर ट्रैक रद्द होंगे तो होटल खाली होंगे, होमस्टे खाली होंगे, गाड़ियों की बुकिंग रुक जाएगी, स्थानीय गाइड बेरोजगार होंगे और सीमांत गांवों की छोटी छोटी अर्थव्यवस्थाएं चरमरा जाएंगी। यानी एक नियम और असर पूरी चेन पर। बताया जा रहा है कि कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय ट्रैकिंग दलों ने अपनी बुकिंग्स पर पुनर्विचार भी शुरू कर दिया है। कुछ कैंसलेशन भी सामने आने लगे हैं। अब सोचिए, उत्तरकाशी जैसे इलाके में जहां पर्यटन ही बड़ी आर्थिक ताकत है, वहां अगर एडवेंचर टूरिज्म प्रभावित हुआ तो नुकसान यहां पर कितना बड़ा हो सकता है। संगठन ने अपने पत्र में भारत नेपाल की 1950 की शांति और मित्रता संधि का भी जिक्र किया है। इस संधि के तहत दोनों देशों के नागरिकों को बिना पासपोर्ट और वीजा के आने जाने, रहने और साथ ही काम करने की छूट दी गई। ऐसे में ट्रैकिंग संगठन सवाल उठा रहे हैं कि क्या मौजूदा फैसला उसी संधि की भावना के खिलाफ नहीं है? अब संगठन प्रशासन से क्या मांग रहा है? संगठन यहाँ पर अब ये चाहता है कि पहले की तरह नेपाली नागरिकता प्रमाण पत्र और स्थानीय पुलिस का सत्यापन और साथ ही पंजीकृत ट्रैकिंग एजेंसी के हलफनामे के आधार पर ही इनर लाइन परमिट को जारी किया जाए, ताकि सुरक्षा भी बनी रहे और पर्यटन भी चलता रहे। लेकिन अब सबकी नजर प्रशासन पर टिकी हुई है। क्या नियमों में राहत मिलेगी? क्या कोई बीच का रास्ता इसमें निकलेगा या फिर उत्तरकाशी का एडवेंचर टूरिज्म सच में बड़े संकट की तरफ बढ़ रहा है? क्योंकि
ये जो मामला है वो सिर्फ एक नेपाली पोर्टर्स का नहीं रह गया है। ये मामला उन पहाड़ों का है जो पर्यटन से सांस लेते हैं। ये मामला उन गांवों का है जहां सीजन आने पर चूल्हे जलते हैं। और ये मामला उस रोमांच का भी है जिसके लिए दुनिया उत्तरकाशी का रुख करती है। अब देखना होगा कि प्रशासन और ट्रैकिंग संगठन के बीच बातचीत से समाधान निकलता है इसमें, या फिर कालिंदी पास की राह पर संकट की बर्फ और गहरी होती चली जाएगी। अगर आप भी मानते हैं कि सुरक्षा और पर्यटन दोनों के बीच संतुलन का होना जरूरी है तो इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। कमेंट करके हमें यहाँ पर ये बताइएगा कि क्या नेपाली पोर्टर्स पर पासपोर्ट वीजा अनिवार्य होना चाहिए या फिर पुराने नियम ही बेहतर थे। वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और उत्तराखंड की हर बड़ी खबर और हर बड़े खुलासे और हर ग्राउंड रिपोर्ट्स के लिए आप देखिए रायशुमारी को, और रायशुमारी को सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें।